साथियों, आप सभी को नमस्कार। मेरा नाम सतीश कुमार। साथियों, क्या आपके साथ भी होता है ये चीज़, ओसीडी आपको ब्लैकमेल करता है? ये क्वेश्चन जो एक व्यूवर का ही है, जो गर्ल्स हैं वो पूछे थे कि सर ओसीडी जो है कि ब्लैकमेल करता है हमें, तो क्या हम करें जिससे कि इस ब्लैकमेल को तोड़ सके, ब्लैकमेल को इमोशनल जो है कि हो जा को दूर कर सके। दोस्तों, तो आज जो है कि इस वीडियो में वो चीज़ जानने को मौका मिलेगा कि जो आपको ओसीडी ब्लैकमेल करता है, ओसीडी बार बार, दिन भर में एक बार नहीं दोस्तों, बार बार ब्लैकमेल करने का प्रयास करता है। बार बार आपको डर दिखाता है, बार बार जो है ना आपको डर दिखाता है कि नहीं, जो आपको दिखाता है क्या कि आपको लगता है नहीं ये गलत है, लेकिन ओसीडी कहेगा कि नहीं ये सच है। जैसे कि भगवान, जैसे आपको गॉड, आपका रिलीजियस ओसीडी में कहेगा कि भगवान सजा दे देंगे, लेकिन आप क्या कहेंगे कि ऐसा थोड़ी ये होता है, नहीं होता, लेकिन आपको ओसीडी ब्लैकमेल करेगा नहीं ऐसा ही होता है। तो ये चीज़ समझने का बात करेंगे। और हाथ धो लेंगे आप, हाथ आपका साफ रहेगा, लेकिन ओसीडी ब्लैकमेल करेगा हाथ गंदा है तेरा भाई, जा करके फिर से धो हाथ। फिर उसी तरह से जो है कि आपको ब्लैकमेल करेगा, जैसे आप घर में ताला लगा करके आप बाहर जा रहे हैं, आप ओसीडी ब्लैकमेल करेगा, भाई ताला ताला खुला हुआ है, चोरी हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा, बुरा हो जाएगा। ये सब चीज़ आपको ब्लैकमेल करेगा। मतलब ये कितनों बार, दिन में बहुत बार, एक बार करे तो अलग बात है, लेकिन बहुतों बार ब्लैकमेल करता है। क्या ऐसा होता है? तो आज इसका सल्यूशन भी दोस्तों इस वीडियो में मिलेगा। चलिए, पर हम मेरा मकसद रहता है दोस्तों प्रैक्टिकली वे में सल्यूशन देने का। तो आज जो है कि हम प्रैक्टिकली वे में इसको समझते हैं। सबसे पहले सोचेंगे ब्लैकमेल होता क्या है। ब्लैकमेल, ब्लैक हम लोग जो अभी बात की है ब्लैकमेल के बारे में, ये ब्लैकमेल होता क्या है दोस्तों? सबसे पहले इसको समझते हैं। ब्लैकमेल मतलब कि कोई डर दिखा रहा है, कि मतलब जैसे क्या डर दिखा रहा है कि मतलब सही को भी गलत मनवाने का प्रयास कर रहा है। कोई चीज़ जो है कि आपका जैसे कि आपको आप गेट लगा दिए, ताला लगा दिए, लेकिन फिर भी आपको कह रहा है कि नहीं ताला खुला हुआ है। क्या मतलब कर रहा है कि आपको जो सही लग रहा है उनको भी गलत गलत बनाने का प्रयास कर रहा है। इसको कहते हैं ब्लैकमेल। अब ये ब्लैकमेल होता कहाँ है दोस्तों, इसको समझना है। ब्लैकमेल जो है कि हो रहा है कहाँ पर दोस्तों? ये माइंड में हो रहा है दोस्तों। समझिएगा दोस्तों, क्योंकि हम प्रैक्टिकल ब्लैकमेल होता क्या है और वो समझे। फिर ब्लैकमेल होता कहाँ है? माइंड के लेवल पर। ये कहाँ होता है? माइंड के लेवल पर चल रहा होता है, किसी दूसरे को नहीं दिखाई पड़ रहा होता, सिर्फ आपको दिखाई पड़ रहा होता, आपके माइंड में दिखाई पड़ रहा होता। और माइंड में भी किस लेवल पे होता है? इमेजिनेशन लेवल पर। इमेजिनेशन के लेवल पर आपको होता है। इमेजिनेशन के लेवल पर जो है कि क्या होता है? इमेजिनेशन के लेवल पर स्टोरी बनता है दोस्तों। इमेजिनेबल के लेवल पर वहाँ इमेजिनेशन के लेवल पर आपको स्टोरी, यानी कोई ऐसा ऐसा कहानी दिखाएगा ना दोस्तों आपको दिन भर में, कि मतलब क्या बात करें, कि मतलब ऐसा ऐसा इमोशनल कहानी दिखाएगा। आपको लगेगा क्या, मतलब आपको लगे आपका दो माइंड काम करने लगता है वहाँ पर। एक माइंड कहेगा कि इस स्टोरी की वजह पर, एक माइंड कहेगा क्या कहीं सच में ऐसा तो नहीं हो जाएगा। दूसरा माइंड कहेगा नहीं नहीं ऐसा नहीं होता है। लेकिन आपका जो है ना ये ओसीडी ब्लैकमेल जो है वहाँ पर हावी हो जाता है। मतलब ये ओसीडी माइंड जो है कि आपका हावी हो जाता है दूसरा कहानी पर, नहीं यही सच है, ऐसा लगेगा क्या हो जाएगा। अब इसकी वजह से एंजाइटी, डिप्रेशन, घबराहट होने लगता है। तो अब जो है कि बात करते हैं कि ये जो स्टोरी बनता है, ये स्टोरी को जो है ना मन जो है, मन उसको सच मानने लगता है। अब इसका जो हम सल्यूशन के ऊपर बात करते हैं दोस्तों। ब्लैकमेल तो बहुत करता है ये ओसीडी में, बार बार ब्लैकमेल करने का आपको प्रयास करेगा, लेकिन ये किस लेवल पे कर रहा है? इमेजिनेशन लेवल पर। अब देखिए यहाँ पर जो है ना, इसको ठीक करने के लिए हम पहले भी बता चुके हैं, लेकिन हम एक बार फिर बताते हैं। मन और बुद्धि, मन और बुद्धि। अब देखिए ये आपका स्टोरी कहाँ बन रहा है? इमेजिनेशन लेवल पर, माइंड पिक्चर लेवल। माइंड क्या चीज़ में सोचता है दोस्तों? माइंड पिक्चर को जो है ना मतलब सच मानता है। आपके माइंड में जो भी चीज़ का पिक्चर बनता है दोस्तों, माइंड क्या करता है? ये स्टोरी में क्या बनता है? आपका इमेज बनता है। जैसे हम इमेजिनेशन यहाँ लिख दिए हैं, तो इमेजिनरी फियर है ना,
अब यहाँ पर एक चीज़ समझने का आपको समझना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि ओसीडी का सल्यूशन, ये ब्लैकमेल का जो आपको सल्यूशन जो निकलने वाला वो समझ से सल्यूशन निकलेगी। अब बात करते हैं, ये जो ठाउट आ रहा है कहाँ आ रहा है? माइंड के अंदर आ रहा है। क्या वो आपसे अलग है क्या वो ठाउट? ये बहुत ही डीपली प्रैक्टिकल सल्यूशन यहाँ हम बताने वाले दोस्तों। क्या वो ठाउट आपसे अलग है कि जो आपको जो ब्लैकमेल कर रहा है वो आपके अंदर ही तो चल रहा है ना? लोग बोलता है कि सर आना ही नहीं चाहिए ये ठाउट। तो क्या दोस्तों ये आपके बाहर है? आप इसको, अगर कोई बाहर का आदमी आपको ब्लैकमेल करता है, ठीक, आपको कोशिश करता है ब्लैकमेल करने का, तो उसके ऊपर आप लीगल एक्शन ले सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। क्या आपके अंदर ठाउट आ रहा है, क्या ठाउट को आप मार सकते हैं? कोई सल्यूशन नहीं है ठाउट को मारने का दोस्तों। क्या उसको समझ सकते हैं कि नहीं समझ सकते? हाँ, समझ सकते हैं उसको। तो ओसीडी का जो है कि इमेजिनरी बिलीव में जो भी ठाउट होता है वहाँ पर समझ काम आती है। हमें भी जो है कि कोई भी काम करते हैं तो पहले समझ पे काम करते हैं, तब जाकर के उसको रियल लाइफ में उसको हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर भी जो है ना आपको ये समझना पड़ेगा कि ये ठाउट हमारे माइंड में है, वो हमारा ही तो हिस्सा है, हमारा मेमोरी का हिस्सा है, जो कुछ गलत बिलीव के कारण से बन गया है। अब इसको बिलीव को तोड़ने के लिए दो चीज़ पे आज हम बात कर रहे हैं दोस्तों, एक मन है, एक बुद्धि है। अब मन में जो ठाउट आ रहा है, मन में जो आपको दिखाई पड़ रहा होगा, मेरे से लाइट आ रहा है इधर ना, इसको मिटा देते हैं दोस्तों, 1 मिनट, 1 मिनट दोस्तों। मन जो है ना, मन अभी सब चीज़ क्या आ रहा है दोस्तों? मन के लेवल पर आ रहा है, ये मन के लेवल पर आ रहा है आपका। अब मन जो है कि अब इधर हम बुद्धि लिख देते हैं, ठीक दोस्तों, क्योंकि बुद्धि को हम लोग इंग्लिश में इंटेलिजेंस भी कह सकते हैं। राइटिंग पे मत जाइएगा दोस्तों, लेकिन समझने का प्रयास करिएगा हम क्या बोल रहे हैं। मन, अभी जो भी ठाउट आ रहा है मन में आ रहा है, क्या इसको, मन को जो है कि जो ठाउट ला रहा है वो लाना बंद कर देगा क्या? नहीं बंद करेगा दोस्तों। वो ठाउट आपको आते रहेगा, बार बार अभी आएगा, क्योंकि वो आपसे अलग नहीं है, वो एक मेमोरी में स्टोर हो चुका है, मेमोरी में स्टोर हो चुका है, तो वो बार बार आएगा ठाउट। इसको समझने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि ये मन का ही एक पार्ट होता है, कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड। वो आपका एस बी मतलब सबकॉन्शियस माइंड लिखते हैं, ठीक, ये आपका सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। तो ये सबकॉन्शियस माइंड में चले जाने की वजह से ये ठाउट तो लाते रहेगा, आपको ब्लैकमेल आपको करते रहेगा, आपको इमोशनल करते रहेगा कि आप वो जो आपको जो है कि जो चीज़ गलत है वो चीज़ आपको सही दिखाते रहेगा। क्यों दिखाते रहेगा? क्योंकि भाई साहब ये सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है। सिंपल जवाब है कि सबकॉन्शियस माइंड में चले गया है, तो ये आपको ब्लैकमेल करते रहेगा। अगर ब्लैकमेल को ठीक करना चाहते हैं तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। अब बुद्धि को स्ट्रॉन्ग कैसे होता है दोस्तों, इस चीज़ को भी समझ लीजिए। बुद्धि को जो है ना, मतलब बुद्धि हमारे ठीक होती है सही चीज़ के बारे में, सही सोचने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। सिंपल सा आंसर है, सही चीज़, फिर से एक बार रिपीट कर दें दोस्तों, सही चीज़ के बारे में सही सोचने से हमारी बुद्धि स्ट्रांग होती है। बार बार सही सोचेंगे सही चीज़ के बारे में तो हमारी बुद्धि स्ट्रांग होने लगेगी। प्रैक्टिस करना पड़ता है इसके लिए भी। अब यहाँ पर कैसे इस ब्लैकमेल को चेंज कर सकते हैं? अब ब्लैकमेल को दो तरीका आज हम बताएंगे, दो तरीका बताएंगे कि ब्लैकमेल को ठीक करने के लिए वहाँ बुद्धि के लेवल पर काम करना है। कि आज तक, पहला जो है, आज तक तो जो हमको डर दिखा रहा है, ये जो डर दिखा रहा है, इमेजिनरी बिलीव जो दिखा रहा है, जो इमेजिनरी ठाउट डर दिखा रहा है स्टोरी बना करके, उसमें पिछले झांक के देखिए, पीछे झांक के देखिए कितना मेरे साथ बुरा हुआ। इस चीज को समझने का प्रयास, कितना जो है कि आपके साथ बुरा हुआ दोस्तों। अपने आप का, अपने एक्सपीरियंस के बेस पे देखिए कि जितना भी नेगेटिव ठाउट आया, जितना भी बुरा होने का ठाउट आया, तो कितना परसेंट, कितना जो है कि परसेंट आपके साथ बुरा हुआ, ये अपने आप को जो है कि रिकॉल कीजिए। तो क्या निकल के आया, क्या निकल के आएगा कि मेरे साथ तो बहुत प्रकार का ठाउट आया, अन प्रकार का नेगेटिव ठाउट आया, लेकिन हुआ ही नहीं, हुआ ही नहीं दोस्तों। 1% जो रियलिटी डर होगा वो चीज हुआ होगा। इमेजिनरी वाला दोस्तों 90% केस में हुआ ही नहीं दोस्तों, क्योंकि हम भी 8 से 10 साल सफर किए हुए दोस्तों,
तो हम अपने एक्सपीरियंस के बेस पे आपको बता रहे हैं इसमें। तो ये चीज़ किसको समझ में आएगा? बुद्धि को समझ में आएगा दोस्तों। तो बुद्धि को स्ट्रॉन्ग करना है। तो ये डर जो है कि आपको समझ में आ गया कि उतना चीज़ हुआ ही नहीं रहा है, तो हम इससे क्यों डरे। अब यही आता है ना कि अब ये जो डर दिखा रहा था, अब बुद्धि को समझ में आएगा कि अरे ये तो ठाउट आता है, तो ये ओसीडी कारण से आ रहा है ठाउट, ये हमें जो है कि बार बार तो आ रहा है, लेकिन मेरे साथ तो ये हो ही नहीं रहा है। तो ये जब नहीं हो रहा है तो हम क्यों डरे इससे? जब मन में आ रहा है कि अब ये भी चीज़ आपको पता चल गया है कि मन में ठाउट आएगा ही आएगा, क्योंकि वो रुकने वाला नहीं है। वो इसलिए आएगा क्योंकि वो सब कुछ जस्ट माइंड में चले गया है। तो वो रह करके आपको थोड़ा देर के बाद, फिर थोड़ा देर के बाद, फिर थोड़ा देर के बाद, फिर थोड़ा देर के बाद वो ठाउट आएगा ही आएगा। लेकिन अब उस ठाउट से डरना है कि नहीं डरना है, वो किसके हाथ में है दोस्तों? वो 100% आपके हाथ में है कि डरना है कि नहीं डरना है। तो यही चीज़ है कि बच्चे हम जिस चीज़ से, आप एक एग्जांपल देखिए ना, बच्चे हम जिस चीज़ से आपको डर लगता था, आपको डराया जाता था, क्या आज वो उस चीज़ से आप डरते हैं दोस्तों? नहीं डरते, क्योंकि बच्चा में बहुत लोगों को डराया जाता था कि जल्दी खा लो नहीं तो वो दाढ़ी वाला बाबा आएगा पकड़ के लेके जाएगा। तो मतलब आज उस चीज़ से डरते हैं? नहीं डरते हैं। क्यों नहीं डरते हैं? क्योंकि वो बिलीव चेंज हो गया। कितना भी डरा दीजिए आप नहीं डरेंगे उससे। तो उसी तरह से यहाँ भी है, जब ये आप समझ गए कि ये ठाउट आएगा, लेकिन वो क्यों आएगा, सब कुछ से माइंड में चले गया। तो ये जब आप नहीं डरना चालू करेंगे ना, तो यहाँ बदलाव होना चालू होगा, सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर बदलाव होना चालू होगा। जिस दिन से आप डर को हम एक जो है कि दूसरा तरीका भी बताएंगे कि उसको कैसे डर को और भी अच्छे तरीके से आप जो डिले कर सकते हैं। तो यहाँ समझ में आ गया कि डरना नहीं है, मतलब डर से डरना नहीं है, डर से डरना नहीं है। थोड़ा वीडियो लंबा होगा लेकिन कॉन्सेप्ट क्लियर कीजिएगा दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट का ही सारा खेल है दोस्तों। कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आप कोई भी डर से जो है कि आराम से बाहर निकल सकते हैं। कोई भूत भी आपको नहीं डरा सकता है। तो इस चीज़ को जो है कि आपको समझने का प्रयास कीजिएगा। दूसरा चीज़ क्या आता है आपका, कि आपको डिले करना सीखना है। ये डिले करने के लिए आप डिले कैसे करेंगे कि कोई भी काम करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, कोई भी एग्जाम देना होता है, बच्चा एग्जाम देता है तो क्या करता है, चलो एग्जाम दे के देखते हैं क्या होगा रिजल्ट, देखते हैं, पहले तो एग्जाम दे देते हैं ना। तो उसी तरह से जब भी आपको डर दिखाएगा तो बोलिए कि ठीक है, जो है कि एक दो घंटा रोक करके देखते हैं हम क्या होता है। अपने आप से डिले तो कीजिए, तब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ना चालू होगा दोस्तों। तब आपका ये सबकॉन्शियस माइंड के लेवल पर जो है चेंज आएगा। जब यहाँ चेंज आएगा तो दोस्तों, जब ये सपोर्ट करना चालू कर देगा तो आपका बुद्धि स्ट्रांग होते चले जाएगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ते चले जाएगा। तो क्या करना है दोस्तों, इस डर को डिले करना है। डिले करेंगे कैसे? बुद्धि को स्ट्रांग करके कि अरे ये तो होता ही नहीं, चलो हम कुछ देर जो है डिले करके देखते हैं। बार बार मन डराएगा, एंजाइटी लाएगा, आपको मन इमोशनल जो है कि ब्लैकमेल करने का प्रयास करेगा। तो आपको ब्लैकमेल नहीं होना है, बोलना है अपने आप का ना देखना है। आप तुम देखना तो शुरू कीजिए ना। माइंड के अंदर बकबक चल रहा था उनको तो नहीं देखते हैं, बाहर में जो बकबक होता है सिर्फ उसको देख पाते हैं। अपने अंदर जो हम लोग इतना चीज़ बोल रहे थे, क्या उसको देख पाते हैं दोस्तों? नहीं देख पाते हैं। तो उसको देखना चालू करना है ना। उसको कब देखेंगे? जब आप डिले करेंगे। डिले करेंगे आपके पास एंजाइटी आएगा। डरना नहीं है दोस्तों, बेफिक्र हो करके आप करना तो चालू कीजिए। आपको 1 सप्ताह के अंदर जो है कि रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा। आपको उसी दिन से रिजल्ट मिलना चालू हो जाएगा जब आप जिस दिन से डिले करना चालू कर देंगे। लेकिन वो बार बार इमोशनल ये जो है कि आप पे हावी होगा। लेकिन बार बार आपको जो है कि याद रखना है कि डर से नहीं डरना है, डिले नहीं करना, डिले बार बार करना है आपको। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दूसरे ग्रुप में शेयर भी करें। और कोई बात करना चाहते हैं तो हमसे बात कर सकते हैं दिए गए नंबर पर। थैंक यू फ्रेंड्स, विश यू वेल्थ, बी हैप्पी।